अनियमित कर्मचारियों से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव श्री भूपेन्द्र साहू जी के द्वारा लगातार प्रदेश में काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बालोद छत्तीसगढ़ से यह पत्र जारी किया गया है। 15/5/2023 को तृतीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ से यह पत्र जारी किया गया है। विषय इसमें दिया गया है सेवा सहकारी समितियों में काम करने वाले प्रदेश के समस्त 2617 डाटा एंट्री ऑपरेटर का विभाग निर्धारित करने बाबत। साथियों, ये कर्मचारी ऐसे हैं जो कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनका विभाग आज तक निर्धारित नहीं किया गया है। इसी के संदर्भ में यह पत्र जारी किया गया। विषय अंतर्गत लेखे की आवेदक श्री भूपेन्द्र साहू प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा सेवा सहकारी समितियों में काम करने वाले प्रदेश के समस्त 2617 डाटा एंट्री ऑपरेटर का विभाग निर्धारित करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की ओर संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसे मूलतः संलग्न कर आपकी ओर सादर संप्रेषित है। अपर कलेक्टर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से यह पत्र जारी किया गया है। साथियों, आप सभी को बता दें कि ये कर्मचारी कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इन कर्मचारियों का विभाग आज तक निर्धारित नहीं किया गया है, जिससे इन कर्मचारियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विभाग निर्धारित न होने से ये कर्मचारी किसी भी विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसा विभागों के द्वारा कहा जाता है। तो इन कर्मचारियों का विभाग इस विभाग निर्धारित करने के लिए जो ताकि कर्मचारियों को ये लगे कि हाँ, हम इस विभाग में काम कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि इन कर्मचारियों का जो विभाग है उसको निर्धारित किया जाए, ताकि इनकी जो असुविधा है उससे इनको छुटकारा मिल सके। अगला जो जानकारी प्राप्त हो रहा है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बालोद छत्तीसगढ़ से प्राप्त हो रहा है। इस पत्र के माध्यम से जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत काम करने वाले प्रदेश के समस्त विकासखंड समन्वयक एवं संकुल समन्वयकों के मानदेय में वृद्धि करने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। ये कर्मचारी कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक ही मानदेय इन कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जो कि इनके साथ एक अन्याय है। सरकार के द्वारा कई वादे नियमित कर्मचारियों से किए गए थे, घोषणा पत्र में लोक प्रवाह में वादे किए गए थे, लेकिन एक भी वादा कर्मचारियों का सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। कई विभागों में काम करने वाले कर्मचारी ऐसे हैं जो 25-25 वर्षों से एक ही विभागों में एक ही मानदेय प्रकार कर रहे हैं और उन कर्मचारियों का मानदेय आज तक नहीं बढ़ाया गया है। इतनी महंगाई के समय में कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि न करना कर्मचारियों के साथ अन्याय है, उनके साथ धोखा है, छलावा है। तो इस पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराया गया है कि जो कर्मचारी हैं इन कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि करें, क्योंकि इतने कम मानदेय में ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जिससे इन कर्मचारियों की जो जरूरत है वह पूरी नहीं हो पा रही है। कई वर्षों से एक ही मानदेय पर कार्यरत हैं ये कर्मचारी, इन कर्मचारियों मानदेय वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो इस पत्र के माध्यम से विषय अंतर्गत लेख है कि आवेदक श्री भूपेन्द्र साहू प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत काम करने वाले प्रदेश के समस्त विकासखंड समन्वयक एवं संकुल समन्वयकों के मानदेय वृद्धि करने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसे मूलतः संलग्न कर आपकी ओर सादर प्रेषित है। तो श्री भूपेन्द्र साहू जी के द्वारा बार बार अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा रहा है, शासन प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है और कई वर्षों से अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा प्रदेश के समस्त अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हर प्रकार से हर संभव कोशिश अनियमित कर्मचारियों के लिए की जा रही है, क्योंकि घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे वह तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे नहीं किए गए हैं और कई कर्मचारियों की छटनी भी कर दी गई है, कई विभागों से छटनी कर दी गई है। जो कर्मचारी छटनी किए गए हैं काफी मानसिक रूप से परेशान हैं, आर्थिक रूप से उनको तंगी आ गई है, परिवार का भरण पोषण करना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा और भी कई प्रकार के खर्चे कर्मचारियों के होते हैं, क्योंकि कर्मचारी वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो केवल सैलरी के भरोसे ही जीवन यापन करते हैं। जो सरकार के द्वारा उनको मानदेय या वेतन दिया जाता है, उसके अलावा उन कर्मचारियों का कोई और सहारा नहीं रहता है और जब सरकार के द्वारा कर्मचारियों की जो नौकरी है छीन ली जाती है तो कर्मचारी एक प्रकार से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं। सरकार के घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, कई प्रकार के वादे किए गए थे। अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादा है, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, प्लेसमेंट ठेका प्रथा समाप्त की जाएगी। इन वादों के साथ कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी।
कर्मचारी वर्ग काफी आशान्वित थे कि सरकार के द्वारा जो वादे किए गए हैं, इन वादों को आज नहीं तो कल सरकार जरूर पूरा करेगी। लेकिन सरकार ने सभी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए एक भी वादा पूरा नहीं किया है। सरकार के अब मात्र 4 महीने शेष बचे हैं। 4 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो मांगे ही रह जाएंगी, क्योंकि इसके बाद फिर जो नई सरकार आएगी वो भी कर्मचारियों के संबंध में कोई घोषणा करती है या नहीं करती है, उनकी मांगे पूरी करती है या नहीं करती, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि जिस पार्टी को भरोसा किया था उस पार्टी ने कर्मचारियों को धोखा दिया है। तो साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।